या मदनी सरकार या मदनी। अक्सर इस तरह के भी दीनी जलसे हुआ करते हैं और बहुत बड़े जलसे हुआ करते हैं। बम्बई में 10 जलसे हों और सीतामढ़ी के इस सरहदी इलाके में एक जलसा हो, फिर भी आपका जलसा बम्बई के 10 जलसों पे भारी हो जाता है। तो जलसा अगर किसी को करना हो तो सीतामढ़ी, सुरसंड, भिट्ठा मोड़ इस इलाके से सीखा करे कि जलसा किसे कहते हैं। और भी ज्यादा आपका जलसा लोगों के लिए आइडियल और मॉडल हो जाएगा। बस इस जलसे को आखिर तक अगर आप संजीदगी से सुनकर यहां से दुआ के बाद उठें तो सारा हिंदुस्तान आप पर फिदा हो जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में जहां से गुलाम नूर मुजस्सम बिलोंग करते हैं, यह लोग 50 आदमी के बीच में भी जलसा पढ़ते हैं। और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अक्सर जिन इलाकों में जलसे होते हैं वहां का दौरा होता है, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, उन इलाकों में हम लोग बुलाए जाते हैं। मगर वहां कितने लोग रहते हैं? 100-200 लोग रहते हैं और जलसा रात के 1:30 बजे 2 बजे खत्म हो जाता है। अब सीतामढ़ी के इस सरहदी इलाके के इस विशाल जलसे को अगर वह लोग देख लें तो फिर वो लोग कहेंगे जलसा हम लोग क्या करते हैं। जलसा करने का ढंग अगर किसी को आता है तो वो हिंदुस्तान के, बिहार के सीतामढ़ी वालों को आता है। लेकिन आप अगर इस इज्जत को नहीं बचाए, अगर आपने हुल्लड़बाजी की, तो फिर जिस कदर इज्जत होती है उसी तरह जग हंसाई भी आपकी होगी। कि सीतामढ़ी का जलसा हुल्लड़बाजी के नजर हो जाता है। अभी रात के 1 बजे, ये बताइए कि जलसा शुरू हुआ है 9 बजे, 9 से लेके 1 तक 4 घंटे हो गए। अभी 1 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, देख लीजिए आप, 1 बज गए, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में आपने क्या सुना? और ये लाखों रुपए खर्च करने के बाद ये जलसा क्यों हुआ था? ये मुशायरा है, नहीं है, ये जलसा। और जलसा जिस तरह मदरसा दीन की खिदमत करता है, बच्चों को आलिम बनाया जाता है, जिस तरह मस्जिद में जुमा के दिन तकरीर होती है ताकि लोग एक हफ्ते में जो गर्दो गुबार दिमाग में छाया, बाल बच्चों की मोहब्बत का, खेती बाड़ी का, या काफिरों की सोहबत में रहते रहते दुनियादारी का, वो सारा गर्दो गुबार जुमा की आधे घंटे की तकरीर सुनने के बाद साफ हो जाए और लोग अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने कुरान को, अपने पैगंबर को, अपने पैदा करने वाले खालिक को पहचान सकें। तो मस्जिद से दीन सिखाया जाता है, मदरसे में भी दीन सिखाया जाता है, और खानकाहों में दूर दराज से बादशाह लोग अपनी बादशाहत छोड़ के पीरो मुर्शिद के पांव नहीं दबाते थे, सामने बैठकर मुर्शिद से दीन सीखते थे। और उनकी महफिलों में जो बातें होती थी वो सारी बातें आज तक मकतूबात में, मलफूजात में, वो सारी बातें आज तक महफूज हैं, जिसको लोग पढ़ते हैं और वहां से उन नूरानी महफिलों की सोहबतों से फैजियाब होने की कोशिश करते हैं। यानी दीन सिखाने का केंद्र है मदरसा, मस्जिद, खानका, और उसी में एक केंद्र है अवामी भीड़ भाड़ जुटा के 2-4 घंटे तक उन सभाओं को दीन सिखाया जाए। उसी की एक सूरत है यह सीरतुन नबी का जलसा। हमारे बुजुर्गों ने इस जलसे को इसीलिए कायम किया था कि जो मदरसा नहीं जा पाए वो जलसे में आ जाए, जो खानकाह में अपने बुजुर्गों के पास बैठकर दीन नहीं सीख पाए वो जलसे में आ जाए, जो लोग आलिमों और की सोहबत में 2-4 घंटे रोजाना नहीं बैठ पाते हैं वो साल में 2-4 जलसों में शिरकत कर लें ताकि उन्हें भी दीनी फैजान हासिल हो जाए। ये जलसा असल में दीन सिखाने का एक जरिया है और इल्म दीन फैलाने का एक केंद्र है ये जलसा। बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में अक्सर जगहों पे ढनाढन टनाटन होता है, 72 घंटे के लोग जग करते हैं, एक ही बात को रटते रहते हैं, वो लोग सुनते रहते हैं।
इसलिए हम लोगों ने उनका देखा देखी हम लोगों ने भी इस जलसे को आनंद लेने का एक केंद्र बना दिया और गाने बजाने का एक केंद्र हम लोगों ने बना दिया कि चलो 2-4 घंटे बैठकर एंजॉय किया जाए, मजा किया जाए। यही वजह है कि आपको आलिमों की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती और नात खानों की नात खानी अच्छी लगती है। क्यों कि नात खानी में वहां इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहां आवाज है, अंदाज है, राग है। ये आमतौर पर हर आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि तकरीर में वाज है, नसीहत है, मार्गदर्शन है, गाइडलाइंस है कि मुझे ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, मुझको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, मुझको किन की पैरवी करनी है और किन की पैरवी नहीं करनी है, ये बात आदमी की तबीयत के लिए बोझ हो जाती है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने थोड़ी दिलचस्पी बहाल करने के लिए एक रास्ता निकाला था कि शुरू में एक नात हो जाए, फिर 1 घंटे की तकरीर हो जाए, वाज हो जाए, फिर एक नात हो जाए, 5 अशार की नात हो जाए, फिर 1.5 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर एक नात हो जाए, फिर एक तकरीर हो जाए। इस तरह से 4 बजे सुबह तक 5 घंटे की जबरदस्त तकरीर हो जाए और मजलिस में बैठने से बंदा बोर ना हो, इसलिए बीच बीच में 5-5 अशार की नातखानी हो जाए ताकि दिलचस्पी लोगों की बनी रहे। मकसद है दीन सीखना, मकसद ये है, और नात है ताकि दिलचस्पी की खातिर लोग बैठे रहें। इस बहाने कुरान सुन लें, हदीस सुन लें, बुजुर्गों के अहवाल को सुन के नेक बनने की कोशिश करें। यही था जलसा का मकसद। वरना आज से 50 साल पहले अगर आपकी उम्र 70 साल हो रही है तो आप इस बात को जानते हैं कि लोग इंजॉय करने के लिए आल्हा रुदल की कहानी सुना करते थे, लोग अकबर और बिरबल की कहानी सुना करते थे। उनका देखा देखी मुस्लिम समाज में भी ऐसा होता था। हम लोगों ने आज से 45 साल पहले बचपन में अपने गांव समाज में देखा है कि गर्मी के जमाने में, इसी सब जमाने अप्रैल और मई में लोग रात दिन भर खेतीबाड़ी करते थे, रात में 2 घंटे की महफिल सजाते थे। उसमें दूर से एक कहानी कहने वाले गायकार कहानीकार को बुलाया जाता था। अब वो कहता था ढोल बजा बजा कर, एक राजा था, एक रानी थी, और उसका किस्सा सुनाते थे, लोग सुनते थे, 1-2 घंटा बैठकर एंजॉय करते थे। तो आज समाज में वो राजा रानी की कहानी आज नहीं हो रही है। आज समाज में आल्हा रुदल अकबर बिरबल का वो साफ लतीफा नहीं सुनाया जा रहा है। कभी तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा कि एक रीति, गलत रीति को खत्म करने का सहरा किन के सर जाता है? किसने इन झूठी कहानी की महफिलों को उजाड़ कर सीरत के जलसे आपको अता किया? किसने दिन की महफिलें आपको अता की? महफिले मिलाद आज से 200 साल पहले इस ढंग से महफिल नहीं होती थी, लेकिन आज तीजा में, 40वां में, शादी से पहले, शादी के बाद, दुकान की ओपनिंग में, नए घर के आगाज के टाइम में ये महफिले मिलाद होती है। मौलाना आते हैं, 1 घंटा नबी की हदीस सुनाते हैं और वहां दुरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है, दुआ की जाती है, फातिहा होती है। ये मुसीबतें किसने मोल ली के उन खुराफात को मिटाकर ये जन्नती महफिल अता की? इसका सारा सेहरा उस इलाके के उलमाए कराम के सर जाता है जितने नकली और झूठी महफिल को मिटाकर मुस्तफा की सीरत के जलसे आपको अता फरमाया। इस हर इलाके में अलग अलग आलिमों ने अपना रोल प्ले किया है, लेकिन सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर इस जोन में जिसने ये नबी के जिक्र की महफिल दी, जिसने बरकतें हासिल करने का एक जरिया, एक रिसोर्स दिया, तन्हाई में बैठ के गौर करेंगे कौन था वह मर्द मुजाहिद, कौन था वह बतले जलील जिसने आला रुदल की कहानी की महफिल को मिटाकर मुस्तफा के मिलाद की महफिलें घर घर कायम कर दी। उन वीरों में एक नाम सरकारे मुहिब्बा का आता है, जिन्होंने खुराफात मिटाकर सुन्नतों का राज कायम करने की कोशिश की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुजुर्गों का एहसान मानिए, बुजुर्गों का एहसान मानिए कि उन लोगों ने हमें ये जन्नती महफिल अता कर दी है कि हम आज अपने बड़े बड़े उलमा का दीदार भी करते हैं, उनसे दुआएं भी लेते हैं, उनकी ज़बानी दीन भी सीखते हैं। दोबारा अगर ये माहौल जो आप लोगों ने बर्पा कर दिया है कि रात के 1-2 बजे तक सिर्फ नात सुनना
और आखिर में बात दिले ना खास्ता जलसा है तो 1 घंटे की तकरीर जैसे तैसे सुन लेना और जल्दी से मुकर्रिर को भगाने की कोशिश करना कि भागो यहां से, फिर दोबारा वो नाप पढ़ने वाला आ जाए। तो ये दौर जो आप ला रहे हैं ये वही आल्हा रूदल के दौर की तरफ हम जा रहे हैं, वही अकबर बिरबल की कहानी के दौर की तरफ हम जा रहे हैं। नाच और गाना जो ये लोग करते हैं कि 50 साउंड लगा दिया और 2 आदमी खड़ा होकर नाच के झांझन बजा रहा है और सारे गांव की नींद खराब कर रहा है, आप उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उस तरफ नहीं बढ़ना है, बच्चे को आलिम बनाना है, हाफिज़े कुरान बनाना है, अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाना है, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना है, अपने बच्चों को DM बनाना है, अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना है, यहाँ खुशहाल रहना है, मरने के बाद जन्नत जाना है, तो इस इल्म सिखाने वाली महफिल को जिंदा रखना होगा, जहालत को मिटाना होगा और नेक लोगों की कद्र करनी होगी, मुस्तफा का दीन सीखना होगा ताकि दुनिया में आपका बच्चा DM और प्रोफेसर बने और जब मरे तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाए। और बगैर इल्म के न कोई बंदा जन्नत जा सकता है और बगैर इल्म के ना कोई बंदा दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डकैत जो 10, 20, 50 लोगों की हत्या का इल्जाम जिसके सर पे है, वह डकैत भी एक बार बोला था कि मेरे पास लाठी है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास 2, 4, 10, 50, 100 मकानात है, मेरे पास सैकड़ों बीघा जमीन है, मगर जो चीज नहीं है जिसकी कमी मैं महसूस करता हूं वह इल्म की कमी का एहसास मुझको हर कदम पे होता है। इसलिए तुम डकैत मत बनना, अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना। अगर तेरा बच्चा मास्टर बन गया, तेरा बच्चा प्रोफेसर बन गया, तेरा बच्चा DM बन गया, तो फिर इज्जत इल्म की वजह से जो होगी वह 1000 एकड़ जमीन खरीदने के बाद, मालदार बनने के बाद नहीं होगी, क्योंकि इल्म का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है। इल्म वो हथियार है कि कमजोर भी हो तो इल्म उसे बलवान बना देता है। अपने बच्चों को जाहिल मत रखना, खुद जाहिल मत रहना। ये बता दे, अगर 2 घंटे तक सिर्फ नात सुनोगे तो मुस्तफा की हदीस कब सुनोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो कलाम जो तमाम उलूम व फनून का जामे है, जिस कुरान करीम में खुश्क तर की सारी बातें मौजूद है, जिस कुरान में मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, जिस कुरान करीम में हमारे घर की उलझनों का इलाज मौजूद है, जिस अहादीस के जखीरे में वालिदैन और औलाद के रिश्ते कैसे मजबूत हो उसका उपदेश मौजूद है। मियाँ बीवी दोनों कुत्ते की तरह न लड़े, घर में जन्नती माहौल हो, एक दूसरे की कद्र करें। ये कैसे होगा जब तक मुस्तफा की हदीस नहीं सुने, सरकार की सीरत नहीं सुने? तो आज घर उजड़ रहा है, तलाक ज्यादा हो रही है। अगर तलाक नहीं भी हो रही है, दोनों कुत्ता कुत्ते की तरह आपस में लड़ते हैं। बाहर में साहब बाइक पे सवारी हो रही है, बाहर में साहब कश्मीर में कश्मीर डल झील में कश्ती पे चढ़ के आनंद लिया जा रहा है, और घर में धींगा मस्ती होती है, घर में कुश्ती लड़ी जाती है, घर में बीवी चप्पल लेके शौहर को मारती है, और शौहर बेइज्जती से बचने के लिए पान खा के मुंह लाल करके सड़क पे जाके बोलता है मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा मार खा के वही आया है। घर मार से भर जाएगा, घर तलाक से भर जाएगा, घर उलझनों से भर जाएगा, खुदकुशी करने वालों से घर भर जाएगा। अगर आपने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी, हुजूर की सीरत से रोशनी हासिल नहीं की, तो हर घर में जाहिलों की तादाद में इजाफा होगा। कसम खा लें कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मुस्तफा को अल्लाह ने जो मॉडल बना के भेजा है, मैं उसे पढ़ूंगा, मैं उसे समझूंगा, मैं उसकी जिंदगी से नूर हासिल करूंगा, फिर मेरा घर भी जगमगाएगा। तो किराए के घर में भी बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। सुकून। बहुत अच्छा पैगाम हुजूर, वाह 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 वाह, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। इतनी बात सुनने के बावजूद फिर जहालत के लिए शोर मत मचाना, वरना मैंने कहा था कि अगर इसी तरह का माहौल रहा तो फिर यहाँ मौलाना नहीं आएंगे, कोई दूसरे लोग आएंगे। उस वक्त सारी कौम नाचेगी गाएगी और फिर दुश्मनों को मौका मिलेगा इसे तबाह हो बर्बाद कर दिया जाए। आज 50 लड़के ने
हिंदुस्तान में यूपीएससी कंप्लीट किया है मुसलमानों के 50 बच्चे। हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़, यानी लगभग 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है। इसमें मुसलमान की आबादी कमोबेश 30 से लेकर 40 करोड़ की आबादी है। मुसलमान मंत्री भी हैं, मुसलमान प्रोफेसर भी हैं, मुसलमान डायरेक्टर भी हैं, मुसलमान टीचर भी हैं, मुसलमान चपरासी भी हैं, सब है। लेकिन आज हमें हिंदुस्तान के अरबपति का वो बच्चा जो जोकर की तरह बाल रख के गुटखा खा के 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है, उस बच्चे ने 40 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा नहीं किया है। उन बच्चों ने हमारी बेइज्जती की है। उन बच्चों ने डकैती करके, ट्रेन को लूट करके, गुटखा खा के, अपने बदन को कैंसर से पीड़ित करके, बीमारों की सूची में नाम लिखवा के, चोरी करके, डकैती करके, एटीएम लूट के, उन लोगों ने मेरी बेइज्जती करवाई है। हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को जलील किया है। लेकिन इन्हीं जलीलों में, इन्हीं नाचने वालों में, इन्हीं गुटखा खोरों में, इन्हीं लड़कीबाजी करने वालों में 50 लड़के ने जो आज आईएएस कंपटीशन पास किया है, 40 करोड़ मुसलमानों का सर आज फख्र से ऊंचा हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान में व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगहों पे ये 50 मुसलमानों के लड़के आज छाए हुए हैं और सब पर चर्चा। अभी मैं यहाँ आने से पहले मैंने एक पंडित जी का डिबेट अभी मैंने आधा घंटा पहले देखा। वह पंडित जी कह रहे थे कि आज हिंदुस्तान के सारे हिंदू जो सर के बाल नोच रहे हैं और बहुत सारे शरीर किस्म के लोग जो कहते हैं ये 50 आतंकवादी डीएम बन गए, अब इंडिया क्या क्या होगा, अब क्या होगा। उस पंडित जी ने इतना डांटा है, कहा कि तुम क्या चाहते हो कि तुम सिर्फ लुच्चागिरी करो और उसके बाद जो पढ़ेगा लिखेगा वो डीएम बनेगा, और तुम लुच्चागिरी करेगा तुम डीएम कैसे बनेगा। तो मुसलमानों से हसद मत करो, जलन मत करो। उनके बच्चे मेहनत करके 15-15, 20-20 घंटे अगर वो आईएएस कंपटीशन पास कर रहे हैं तो तुम चिढ़ो मत, तुम भी मेहनत करो और तुम भी डीएम बनो। ये चिढ़ने का मौका नहीं है, मुसलमानों से सबक हासिल करने का मौका है। वह लोग अपनी कौम को दावत दे रहे हैं कि मुसलमानों का मजाक मत हुआ। किसने तुमसे कह दिया? आईएएस ऑफिसर बनने में वहां मजहब देखा ही नहीं जाता है, चूंकि वहां पे सिर्फ क्वालिटी देखी जाती है, सिर्फ इल्म देखा जाता है, सिर्फ एबिलिटी देखी जाती है, सिर्फ सलाहियत देखी जाती है। वो तो इंटरव्यू में पूछा जाता है तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां से बिलोंग करते हो, लेकिन रिटन का वो एग्जाम जो 15 लाख लड़कों में सिर्फ 1000 कुछ बच्चे ने जो एग्जाम क्वालिफाई किया है, 15-16 लाख में सिर्फ 1000 बच्चे, ये बच्चे वो होते हैं जो क्रीम होते हैं, जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं। ये बच्चे अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह में भी शरीक नहीं होते हैं, अपना सारा फोकस सिर्फ किताब पे देते हैं। और वही बच्चों ने हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम निकाला है तो बच्चा 50 निकाला है। हिंदुस्तान में खलबली मच गई है। तो तुम सब ये जहालत छोड़ के अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि आज 50 बच्चे निकले हैं, कुछ साल के बाद 100 मुसलमानों के बच्चे डीएम बन जाए। और जिस दिन तुम डीएम बनेगा, खुराफात घटेगा, हिंदुस्तान से जालिम का खात्मा होगा, अमनो अमान का गहवारा हिंदुस्तान बन जाएगा। चूंकि एक मंत्री 5 साल तक रहता है जब तक वो इलेक्शन जीता है, लेकिन एक डीएम 40 साल तक वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहता है। डिस्ट्रिक्ट का मालिक वो रहता है। अगरचे कोई नेता उसके मन के खिलाफ कोई डीएम हो, उसको ट्रांसफर करवा देगा, मगर ट्रांसफर नौकरी खत्म नहीं करेगा। वो सीतामढ़ी में नहीं रहेगा, मुजफ्फरपुर जाएगा, मुजफ्फरपुर में नहीं रहेगा, वो साहब बिजनौर चला जाएगा, बिजनौर में नहीं रहेगा, वो तमिलनाडु के साहब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। लेकिन वो पूरी जिंदगी जब तक रिटायरमेंट का टाइम है 62-60 साल तक वो जॉब करेगा। इसे मंत्री से बड़ा दर्जा है उसका जो आईएएस ऑफिसर बनता है, जो डीएम बनता है। तो मंत्री का झोला ढोने से बेहतर है कि स्कूल के किताब का झोला बच्चों के हाथ में दे दे। वो स्कूल जाए, वो मदरसा जाए, वो खानका जाए, वो आलिमों के पास आए। अगर आपने अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजा, उनको हदीस नहीं सिखाई, उसको कुरान नहीं पढ़ाया, उसको नमाज के तरीके नहीं सिखाए, तो याद रखिए उन बच्चों के बिगड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। वो डीएम तो बन जाएगा मगर तबाह बर्बाद हो जाएगा। किसी लड़की का चेहरा उसके ईमान को लूट लेगा, दूसरों का महल उसके ईमान को बर्बाद कर देगा। लेकिन ये
जलसा आपको कहता है कि वह स्कूल के क्लास सब्जेक्ट को 15 घंटे पढ़े और सिर्फ 15 मिनट वह इस्लामिक चैप्टर पढ़े, तो वह काफिरों के रंग में नहीं रंगेगा। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो खुद मुस्तफा के रंग में रंग कर काफिरों को मुसलमान बनाकर अपने साथ जन्नत लेके चला जाएगा। सिर्फ 15 मिनट आपका बच्चा दीन सीखे रोजाना और दीन पढ़े रोजाना, ताकि उसका दीन भी महफूज रहे, उसका अखलाक महफूज रहे, उसका ईमान महफूज रहे। जो महफिल जो इल्म इस्लाम से हट के है, वह सिर्फ खाना सिखाता है, मकान बनाना सिखाता है, अच्छा कपड़ा पहनना सिखाता है, वह सिर्फ दूसरी औरतों का चेहरा दिखाना सिखाता है, एंजॉय करना सिखाता है, लग्जरियस लाइफ गुजारना सिखाता है। लेकिन जो इल्म दीन है वह दुनिया से ज्यादा आखिरत को संवारने का सलीका अता करता है। इसलिए ये अल्लाह ने हमें सिखाया कि दुनिया में भी अच्छा रहा, मरने के बाद भी अच्छा रहा, और दोनों जहान की खुशहाली की दुआ अल्लाह से मांगना। वरना दुनिया में अगर तुमने डीएम बनकर 50 खरब रुपए कमा ली, मरने के बाद अगर मरते टाइम में ईमान सलामत नहीं रहा और हालत कुफ्र में मर गए, तो अब वहां गए जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो दुनिया में 50 साल अच्छा खाना पीना कोई माना नहीं रखता। तो काफिरों की नजर सिर्फ दुनिया पे रहती है, मुसलमानों की नजर दुनिया पे भी रहती है, उससे ज्यादा आखिरत पे रहती है। अगर तैयारी आखिरत की हुई तो अल्लाह दुनिया में भी खुशहाली देगा, और मरेगा तो मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। इसलिए ये महफिलें इस दुनिया में जीने का शऊर सिखाती है, और दुनिया से ज्यादा आखिरत की जन्नत के हुसूल का तरीका सिखाती है। अगर आखिरत से हट के ये महफिल अगर हो जाए, तो फिर ये महफिल भी उन मुशरिकों की दरसगाह की तरह एक दरसगाह बन जाएगी, जहां सिर्फ इंजॉय करना, इश्कबाजी करना, मोहब्बत करना, प्रेम करना, और प्रेम की कहानी सुनना, फिल्में देखना, ब्लू फिल्में देखना, और प्रैक्टिकल में समाज में उरियानत और फहाशी को फैलाना जो उसका मकसद है और जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम होता है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हो जलसा से क्या होगा, आप कहते हो तकरीर से क्या होने वाला है। अगर यह तुमको अंदाजा नहीं है कि तकरीर से क्या होता है, जलसे से क्या होता है, तुम ये गौर करो कि मुसलमानों के यहाँ आम तौर पर तुम्हारी बस्ती में कितने लोग हैं जो अपने दरवाजे पे शराब की दुकान सजा के शराब पी रहा हो। कितने लोग हैं? नहीं मिलेंगे, मुट्ठी भर 1 2 4 लोग मिलेंगे समाज में जो शराब छुप छुप के पीते हैं। ओपन दुकान सजा के एक बंदा भी आपके गांव का नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी शर्म बाकी है, अभी हया बाकी है, अभी हमारी इस बदअमली की मुसम्मत करने वाले उलमा मौजूद हैं। जुमा का खिताब जिंदा है, ईदैन का खुतबा जिंदा है, महफिले मिलाद में गरीब से गरीब बच्चा जो आलिम दीन है वह किसी नवाब जागीरदार को खातिर में लाए बगैर वह मिलाद की महफिलों में बुराइयों की मुजम्मत करता है, शराब की मुजम्मत करता है, जिना की मुजम्मत करता है, सूद की मुजम्मत करता है। उस के यहाँ चला जा जहाँ वाज नहीं है, जहाँ खिताब नहीं है, जहाँ आलिमों का डर नहीं है, जहाँ वीकली उपदेश नहीं है, जहाँ ईयरली उपदेश नहीं है, जाके देख वहां भांजा का गंदा संबंध ममानी के साथ, भतीजे का गंदा संबंध चची के साथ, वहां देख ले ससुर का गंदा संबंध अपनी बहू के साथ। इस तरह के जो किस्से अखबारात में रोजाना पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए कि वहां कोई डांटने वाला नहीं है, वहां कोई फटकारने वाला नहीं है, वहां कोई वीकली मजलिसे वाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बुराइयां हैं, छुप छुपा के हैं, मगर कोई ज़िना की महफिल सजा के गांव में नहीं बैठता है, कोई शराब की महफिल सजा के नहीं बैठता है। 50 साल पहले लोग अपने घर में कचहरी लगाते थे, मालदार लोग, और गरीब लोग सूद के लिए उसके यहाँ आते थे, कहते थे ये मकान यहाँ कचहरी लगती थी और यहाँ सूद का कारोबार होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 की आबादी में कोई कचहरी नहीं लग रही है, सूद का कारोबार अभी 2-4 साल से शुरू हुआ है। एक गंदा मजाक औरतों के बीच में ग्रुप का शुरू हो गया है, और फिर वहां से सूद अगर उसको नहीं रोका गया फिर वही कचहरी लगने लगेगी और लोग आमतौर पर सूद खाने लगेंगे। अगरचे मौलाना चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सूद खाने के जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, वो 70 में सबसे अदना दर्जा यह है एक मर्द अपनी मां से ज़िना करे, और कोई गैरतमंद ये कदम नहीं उठा सकता। सूद के गुनाह के 70 दर्जे, अदना दर्जा
अर्जा अय्यन कहर रजुल उम्मा, ये कि मर्द अपनी माँ से निकाह करे, ये खतरनाक को कदम कोई मुसलमान नहीं उठाएगा जिसका ज़मीर मर जाता है, जो मौलाना को गाली देता है, जो जलसे में आके सिर्फ वो हुल्लाबाजी करता है, दीन नहीं सीखता है, जुमा के दिन तकरीर खत्म होने के बाद जलसे में जाता है, जो चौक चौराहे पे मदरसों के खिलाफ, खानका के खिलाफ, पीर के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ बोलता है, उसी का बेटा काफिरों की बेटी को लेके भागता है, उसी की बेटी किसी मुसहर के बेटे को लेके भागती है, उसके घर में अजनबी का आना जाना होता है। मगर खुदा की कसम, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, मौलाना का आना जाना हो, सरकारी मोहिबा के शहजादों का आना जाना हो, वहां का बेटा काफिरों के साथ नहीं भागता है। अगर उसके संपर्क में कोई मुशरिक आ जाए तो इन बुजुर्गों का फैज याफ्ता उस मुशरिक को जन्नती बना के मोमिन बना देता है। इसलिए अगर अपने घर को उजड़ने से बचाना है, बुजुर्गों से मोहब्बत करनी होगी, जलसे में कायदे से आना होगा, और हर जलसे में जो 5-6 घंटे का जलसा होता है उसमें 5 तकरीर सुननी होगी, अलग अलग टॉपिक मौलाना को देना होगा। तुम्हें नमाज पे बोलना है, तुम्हें 1 घंटा अखलाक पे बोलना है, तुम्हें 1 घंटा दुनियावी एजुकेशन पे बोलना है, तुम्हें 1 घंटा कुरान और साइंस पे बोलना है। तो एक जलसा 5 टॉपिक पर अगर मुश्तमल तकरीर यहाँ लोगों ने सुन लिया तो जो काम 11 महीने मदरसे में होता है वही काम सिर्फ 5 घंटे के अंदर जलसे से हो जाएगा। लेकिन तुमने सिर्फ नात सुनी, और नात सुनने के बाद हुल्लाबाजी शुरू किया और इस कीमती महफिलों की बेकदरी की। ये महफिल बुजुर्गों ने इसीलिए सजाई थी ताकि इसके बहाने तुम्हें दीन आ जाए, तुम कुरान पाक को सीख लो, मुस्तफा की हदीस सीख लो। अब मैं सिर्फ एक हदीस सुनाता हूँ, उसको गौर से सुनिए। आप इस हदीस पाक को सीने से लगाइए, इस हदीस पाक को रिपीट कीजिए। जो चाय पान की दुकान पे आप जो आलिमों की गीबत की पोटली लेके बैठ जाते हैं, अब वहां ये हदीस पाक को याद कीजिए और इस हदीस पाक को सुनाइए कि मौलाना साहब ने ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम के हवाले से सुनाई थी, उसको याद कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट करूंगा उसे, और बिल्कुल क्लियरली क्लैरिटी वजाहत के साथ मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हमारा बच्चा जो नात गुनगुनाता है वह नात के शेर उसको याद हो जाते हैं, क्योंकि वह बार बार सुनता गुनगुनाता है। अगर वह बार बार मेरी पढ़ी हुई हदीस को वह सुना तो फिर वह नात भी गुनगुनाएगा तन्हाई में, और लेकिन लोगों के सामने जब बैठेगा तो फिर वह अपनी बात नहीं मुस्तफा की बात लेके बैठ जाएगा। इसलिए जरूरत है कि आज सारे लोग कुरान पाक की एक आयत सुने, उसका तर्जमा सुने। जरूरत है कि लोग मुस्तफा की हदीस सुने, हर जलसे में एक हदीस सुन के जाए। अगर जिंदगी में 40 जलसों में शिरकत हो गई और 40 हदीस याद हो गई तो आप जान लें कि आप क़यामत के दिन उलमा की जमात में आपका शुमार होगा। हदीस में है कि जिसने 40 हदीसें सरकार की याद कर ली और उनको दूसरों तक पहुंचाया तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे बअसहुल्लाहु फ़क़ीहन यौमल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे आलिम की सूरत में उठाएगा। तो अगर आप तवज्जो के साथ आपने सुनी तो आप जरूर गौर से मेरी एक हदीस पाक सुनिए जो मैं सरकार की हदीस को आपके सामने बयान कर रहा हूं। उसी ज़िम्ने में अगर 2-4 हदीस आ गई तो ठीक है, लेकिन हमारा केंद्र मेरी गुफ्तगू का वही वह एक हदीस रहेगा। उसी को मरकजी गुफ्तगू बनाकर मैं आपके सामने पेश करने की जशारत कर रहा हूं। आप अगर गौर से इसको सुना फिर आप याद रखें, आपका सीना रोशन होगा, आपके दिमाग से कचरा दूर होगा। आज चारों तरफ से दुश्मन इस्लाम से हमें बदगुमान बनाने पे तुला हुआ है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग सिर्फ दुनियावी चंद सिक्के कमाने के लिए आज मुशरिकों का साथ देकर मुसलमानों के दिल दिमाग को ईमान से खाली करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आज पहले से ज्यादा जरूरत है कि मैं कुरान पढ़ूं, कुरान सुनूं और कुरान से नूर हासिल करूं। जबकि हुजूर ने यही कहा था 1400 साल पहले, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। हुजूर ने यह नहीं कहा था माँ बाप के मरने के बाद मदरसे से 10 बच्चों को बोला कि कुरान खानी करवा दो, बगैर समझे बुझे कुरान पढ़वा के इसाले सवाब कर दो। सवाब है बगैर समझे बुझे पढ़ने का, मगर मकसदे नुज़ूल ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पाक को हम गले में तावीज बना के बांधे और बगैर समझे बुझे पढ़े। नहीं, कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद है इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। अगर कोई बंदा 5 टाइम की नमाज खुद से पढ़ता है, पड़ोसी को नहीं बोलता है, अपनी बीवी को नहीं कहता है, अपने बच्चों को नहीं बोलता है, तो क़यामत के दिन उनके बच्चे खड़े होंगे और कहेंगे ये मेरा बाप है जो खुद तो नमाज पढ़ता था मगर मुझको नमाज पढ़ने कभी नहीं कहा। ये मुकदमा कबूल कर लिया जाएगा।
उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि तुमने सिर्फ अपनी नमाज क्यों पढ़ी, तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, तुमने अपनी बीवी को नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, तुमने अपने पड़ोसी को नमाज पढ़ने क्यों नहीं कहा। तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ अकेले सुखी संपन्न रहूं, मैं अकेले सिर्फ खाना खाऊं, मैं अकेले सिर्फ नमाज पढ़ूं, अकेले सिर्फ मैं 1000 बार दरूद रोजाना पढ़ूं। इस्लाम ये चाहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी भी नेक बने, तुम्हारे बच्चे भी नेक बने, तेरा पड़ोसी भी नेक बने, तेरी माँ तेरे बाप भी नेक बने और तेरे संपर्क में आने वाले दोस्त भी नेक बने। इसलिए कहीं कहा जाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कहीं कहा जाता है वरकऊ मार राकीन, यानी रुकू करने वालों के साथ मिल करके रुकू सजदा करो। कहीं कहा जाता है कुनू मअस सादिकीन, यानी तुम्हारी सुबह शाम सच्चे लोगों के साथ में गुजरे। कहीं कहा जाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। कहीं कहा जाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, खुदा की रहमतें मोहसिनीन नेक लोगों के करीब है। इसलिए हमें कुरान सिखाता है खुद नेक बनना है, दूसरों को नेक बनाना है। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ निकाले गए हो ताकि खुद नेक बनो, दूसरों को नेकी का आदेश दो, खुद बुराई से बचो और दूसरों को बुराई से बचने का आदेश दो। नहीं, नमाजी जब नहीं बन रहा है तो तकरीर से क्या फायदा है, जब लोग नेक नहीं बन रहे हैं तो तकरीर और जलसे से क्या फायदा है। ये पढ़ा लिखा वो आदमी जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, अब वो मुझसे कहता है तकरीर के बारे में लोग बोलते हैं तकरीर बड़ी अच्छी हुई और अमल ही नहीं है तो क्या हुआ। यानी उस उल्लू के कहने का मतलब यह है कि तकरीर बंद कर दिया जाए। जब नमाज नहीं कोई पढ़ता है तो सिर्फ पूरे 5-6 घंटे तक सिर्फ गजल सुनाया जाए, सिर्फ नज़म सुनाया जाए, सिर्फ नाच सुनाई जाए। जब नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्यों तकरीर होती है। ये बोलता है कौन, जो 10 साल मदरसे में पढ़ा है और जो 10 साल से स्टेज में रह रहा है और जो नात पढ़ करके 2 रोटी कमा के खाता है। मैं कहता हूं बदतमीज, जब तुम आलिमों की सोहबत में रहते रहते 10-20 साल से जब तुम नमाजी नहीं बने तो हम ये आदमी जो साल में एक दिन जलसे में आया है उससे मैं कैसे उम्मीद रखूं कि हमारी तकरीर सुनने के बाद ये नमाजी बनेगा। पहले खुद तौबा कर, खुद नमाजी बन जा, उसके बाद जलसों की अहमियत को घटाने के लिए इस तरह की बात मत बोला कर। नमाजी आए ना आए, अजान बंद नहीं होगी, चाहे लोग आए ना आए, जुमा का खिताब बंद नहीं होगा, चाहे लोग सुने ना सुने, ईदैन का खुतबा वाजिब है वह बंद नहीं होगा, जुमा का खुतबा फर्ज और शर्त है वो कभी बंद नहीं होगा, सीरत की महफिलें बंद नहीं होंगी, आसमान से बारिश होगी, सरखेज जमीन फसल पैदा करेगी, बंजर जमीन उसको वो सड़ जाएगी, गली की फसल पैदा करेगी। जिसके दिल में वाजो नसीहत का पानी पड़ा, उसका दिमाग हिला, वो नेक बना, वो समझ ले उसका दिल सरखेज जमीन की तरह है, नसीहत का पानी उसको बदल दिया है। और जिसका दिल सड़ा हुआ हो, जिसका दिल पत्थर हो चुका हो, पानी पड़ता है पत्थर पर, पानी ढलक के नीचे गिर जाता है, पत्थर सूखा का सूखा रहता है। तुम्हें अपने दिल पे मातम करना चाहिए, न कि तकरीर की अहमियत को घटाने के लिए इस तरह के जुमले बोलना चाहिए। चाहे एक भी तमाशी आए ना आए, अजान कयामत तक होती रहेगी, खिताब कयामत तक होता रहेगा। नारे तकबीर, जरा जोर से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। हमारे बुजुर्ग 100 साल पहले से अगर यही सुन के रह जाते, नमाजी नहीं बनते हैं तो जलसा कराने से क्या फायदा है, सारे मदरसे बंद हो गए होते, खिताबात बंद हो जाते, आलिमों का फकार खत्म हो गया होता, कोई कुरान पढ़ने वाला सुनाने वाला नहीं मिलता। मगर हमारे इन बुजुर्गों ने इन सारी छोटी छोटी बातों की अनदेखी करते हुए उन लोगों ने मेहनतें जारी रखी, मदरसा कायम किया, महफिलें मुनक्किद की, खानका को जिंदगी अता की, लोगों से मिलना जुलना रखा। नतीजे में आज अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे सीरत की महफिलें तिरहुत डिवीजन में अगर हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, मधुबनी में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, वो पुराना हिंदुस्तान जो नेपाल में चला गया, वो सब जो हिंदुस्तान के अंदर ही था, उन इलाकों में अगर जलसा है, सीरत की महफिलें हैं, तो नेताओं की मेहनत का दखल नहीं है, डीएम की मेहनत का दखल नहीं है, जमींदार की मेहनत का दखल नहीं है, वह कमजोर खाने वाले पीने वाले वह रहबराने शरीयत है, जिसमें सरकारें मोहिब्बा सब बिल्कुल सरखेल बन के इस जमात के सरदार हैं, जिन्होंने गालियां सुनी, जिन्होंने मेहनतें की, उनका एहसान है कि आज मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, खानका
जिंदा है, उनके बाल बच्चों के सरों पे पगड़ियां जिंदा है, चेहरों पे दाढ़ियां जिंदा है। अल्लाह उनकी कब्र को रहमतो नूर अता फरमाए, जिनके सदके में आज हजारों लोग जलसे में आते हैं, दीन सीखते हैं, अपनी जिंदगी संवारते सजाते हैं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। उन बुजुर्गों की मेहनतों को मैं सलाम करता हूँ। उन्हीं बुजुर्गों में एक सरकार तय गली है जो आज से 60-70 साल पहले बैलगाड़ी पर चलकर, पैदल चलकर, साइकिल पर बैठकर, गांव गांव जाकर, दालान में मचान पे बैठकर 10 लोगों को जमा करके कहते थे कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना। सरकार आला हजरत ने फला के बारे में ये कहा है, फला ने मुस्तफा के इल्म गैब की तौहीन की है। आला हजरत ने उनके खिलाफ ये किताब लिखी है। मसलके आला हजरत के हामी उलमा को बोला बुलाकर बड़े जलसे करवा के छोटी छोटी महफिलों में लोगों के सामने इस तरह की बातें बताकर, अगर आज सुन्नियत आपके इलाके में जिंदा है तो एहसान एक तरफ बाबा तैग अली का बाद में है, सरकार मुहिब्बा का एहसान, बाबा तैग अली का एहसान और मुहद्दिस बिहारी का एहसान, मलिकुल उलमा का एहसान, इन बुजुर्गों का एहसान है। आज बिहार में सुन्नियत जिंदा है, किसी नेता की वजह से नहीं, इन रहबराने शरीयत उलमा की वजह से दीन जिंदा है। अल्लाह ताला इन उलमा से मोहब्बत करने की हम सबों को तौफीक अता फरमाए। ये कहते हैं मौलवी लोग क्या करता है, मौलाना लोग क्या करता है। मौलाना मौलवी दुनिया की बातें कम करता है, जन्नत की बातें ज्यादा करता है, और जन्नत की बातों के जिम्न में दुनिया की बातें भी हो जाती हैं। रामपुर का एक नौजवान जो आकाशवाणी में रहता है और जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उन्होंने कहा कि जब मैं नर्वस हो जाता हूं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मगर आपकी तकरीर सुनता हूं जिस तकरीर में मेहनत पे बल दिया गया है, स्ट्रगल जद्दोजहद पे जोर दिया गया है, जिस तकरीर में मैदान बद्र में 313 की मुजाहिदाना अजमत के बारे में खिताब किया गया है, उस तकरीर से मुझको रोशनी मिलती है। फिर मैं हिम्मत हारने वाला होता हूं, मगर मुझे वहां से एक नई उम्मीद की किरण मिल जाती है, ऊर्जा मिलती है, वहां से ताकत मिलती है। तो जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वह दीनी गुफ्तगू से दुनिया भी हासिल करने के लिए वहां से रोशनी हासिल करते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे आम मेजॉरिटी नौजवानों को क्या नहीं मिलता है, वह सिर्फ 24 घंटे नात ही सुनते रहते हैं और शायरों का नाम उसको मालूम रहता है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए आला हजरत का नाम, उनके शहजादे का नाम, हुजूर हाफिज मिल्लत का नाम, हुजूर सैयद उनैमुद्दीन मुरादाबादी का नाम, मलिकुल उलमा का नाम, अपने सरकार मुहिब्बा का नाम, बाबा तैग अली का नाम मालूम होना चाहिए। फकीहों का, आलिमों का, अइम्मा का, मुज्तहिदीन का, मस्जिद के अच्छे इमाम का, उनके खिताब का रेफरेंस दें। फला मस्जिद में फला इमाम ने जुमा के दिन खुतबा दिया था, उस खुतबे में उन्होंने ये हदीस पाक पढ़ी थी। अगर ये माहौल आपने बनाया तो आपका बच्चा जोकर नहीं बनेगा, गुलाम अहमद मुख्तार बन जाएगा। आपका बच्चा गुलाम गौस बनेगा, आपका बच्चा गुलाम ख्वाजा बनेगा। अब जरा सुनिए, सरकारे दो जहां ने माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक हमारी रहबरी कैसे की है, हमारी रहनुमाई कैसे की है, हमें कदम कदम पे किस कदर क्लियरली वाज़ेह तौर पर जीने का अंदाज हमको सिखाया है। हुजूर के हदीस है, कद अफलहा मन अस्लम, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस। सरकार फरमाते हैं ही बिकेम सक्सेसफुल, वह कामयाब हो गया। कद अफलहा मन अस्लम, जिसने इस्लाम लाया, जो मोमिन हुआ वो कामयाब है, चाहे वह किराए के घर में क्यों न रहे, चाहे वह फावड़ा क्यों न चलाए, चाहे वह चपरासी क्यों न हो, चाहे वह किराए के घर में क्यों न रहे, चाहे वह बीमार क्यों न रहे, चाहे वह मजदूर क्यों न रहे। क्योंकि दुनिया की जिंदगी 100 साल की, दुनिया के बाद की जिंदगी का एक दिन 50,000 साल का। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल नेमत वहां की, असल आराम वहां का। इसलिए हुजूर अपने गुलामों को पैगाम देते हैं, कभी मकान न होने की वजह से दिल बर्दाश्त मत होना कि उनके पास मकान है, मेरे पास मकान नहीं है। अगर तेरे पास मकान भी बन गया 50 करोड़ का, तो कितने दिन तक उस मकान में रहोगे? आज नहीं तो कल तो मकान छोड़ के जाना होगा, 100 साल के अंदर ही जाना होगा। कल अगर एक्सीडेंट किए तो कल चले जाओ, कल अगर तेरी मौत का वक्त आ गया तो कल जाना है। अगर तुम्हें अल्लाह ने 90 साल की उम्र दे दी तो 90 साल के बाद तुम्हें ये महल छोड़ के कहां जाना है? 2 गज जमीन के अंदर जाना है। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला ऐसा कभी नहीं हुआ उसकी कब्र 5 कट्ठे में बनती है, उसकी कब्र भी 2 गज जमीन है। और जो किराए के घर में रहता था वो मरने के बाद उसकी कब्र भी 2 गज जमीन में है। दोनों का मरना एक जैसा है और दोनों का पैदा होना भी एक जैसा है। बादशाह का बेटा पैदा हुआ, ऐसा नहीं कि उसके बदन से मुश्क की खुशबू आ रही है। उसका बेटा जब पेशाब करता है तो हीरा पेशाब करता है,
और राजा का बेटा पखाना करता है तो सोना पखाना करता है। नहीं नहीं, मजदूर का बच्चा जो मजदूर किराए के घर में रहता है उसके बच्चे भी पेशाब पखाना उसी तरह करते हैं जिस तरह खरबपति का बच्चा करता है। खरबपति का बच्चा भी जब पैदा हुआ था उसके बदन में भी खून लगा हुआ था, उसकी भी नाफ लगी हुई थी, उसके नाफ को काटा गया तो 9 महीने तक माँ के शिकम में रह के राजा का बेटा वो भी माँ का माहवारी खून खा के जिंदा रहा, और मजदूर का बच्चा वो भी माँ के पेट में माँ का माहवारी नापाक खून जो नाफ की नली के जरिए उसके पेट में पहुंचाने का इंतजाम अल्लाह ने किया है, उसके जरिए वो जिंदा रहा। राजा का बेटा जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उनकी माँ की खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध दिया। अब राजा का बेटा भी दूध पी रहा है माँ की छाती का। ऐसा नहीं कि वो हीरा खा रहा है, वह सेब खाता है, वो अनार खाता है, नहीं, उसके लिए माँ का दूध सबसे बेहतरीन दवा भी है, बेहतरीन मशरूब भी है और बेहतरीन खुराक भी है। और वही खुश्क छाती में जैसे बच्चा पैदा हुआ वो फौरन उस गरीब बच्चे की माँ को भी दूध दिया। अब वह बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो अमीर का बच्चा भी माँ का ही दूध पीता है। अगर माँ का दूध नहीं है तो डब्बे का दूध पीता है। वह गोश्त मछली नहीं खाता है, वो माँ का दूध पिए या फिर माँ के दूध के इंग्रेडिएंट से जो दूध बनता है वो दूध पिए, बकरी का दूध पिए, गाय का दूध पिए, वो भी नेचुरल कुदरती दूध ही है जो बच्चों की बेहतरीन ग़िज़ा है। चाहे माँ की छाती से अल्लाह दे, चाहे वो छाती खुश्क हो तो बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, बच्चों की खुराक बने। अरबपति का बेटा माँ के पेट में कैसे रहा, गरीब का बच्चा वैसे रहा। अरबपति का बेटा माँ के पेट से निकलने के बाद क्या पी के जिंदा रहा, वही गरीब का बच्चा भी पिया। पैदा होने में बराबर, बचपन में बराबर, पेशाब पाखाना में बराबर, पसीने की बदबू में बराबर, नाक के नेटा में बराबर, आंख की कीचड़ में बराबर, नींद में बराबर, हंसने में बराबर, रोने में बराबर, पेशाब पाखाना में बराबर। तो फिर तूने क्यों समझ लिया कि मैं मालदार नहीं हूं, मुझे मालदार होना चाहिए, जमींदार होना चाहिए। इब्तदा एक जैसी है और इंतहा भी एक जैसी है। मरने के बाद कोई अरबपति लाल रंग का कफन नहीं पहनता है, 50 करोड़ का कफन वह दुबई से नहीं मंगवाता है, वही सीतामढ़ी कुम्मा बाजार का वही 100 रुपए मीटर वाला सूती का सफेद रंग का कफन अरबपति भी पहनता है, मजदूर का बच्चा भी पहनता है और मजदूर भी पहनता है। उसको पहना के कब्र में डाला जाता है। तो दोनों का लिबास एक, आने का अंदाज एक, दोनों की कब्र एक। या जिंदगी में चाहे कोई बिरयानी खा ले, चाहे जौ की सूखी रोटी खा ले, चाहे पैदल चले, चाहे कार पे चले, मकान में रहे या मिट्टी की दीवार में रहे, ये सब आरजी टेम्पररी फानी चीजें हैं। इस्लाम यही इसी पे बहस करता है। कामयाब वो नहीं है जो महल में रहता हो, कामयाब वो नहीं है जो 1000 बीघा जमीन जोतता हो। कद अफलहा मन अस्लमा, कामयाब वो है जिसका ईमान सलामत रहा, दुनिया में कुछ मिले ना मिले आखिरत की जन्नत सलामत रही। वो मोमिन कभी काफिरों के मकान को नहीं देखता, मोमिन कभी मुशरिकों की जमींदारी को नहीं देखता। हाँ, नजर इस हदीस से अगर हट जाए और दूसरों के मकान को देखेगा, मकान नहीं बना पाएगा तो जहर खा के मर जाएगा। दूसरों की गाड़ी देखेगा, नहीं खरीद पाएगा, जहर खा के मर जाएगा। तो आप अपने बेटे को कोटा भेजते हैं मेडिकल की तैयारी करना, हर महीने 1 दर्जन लाश कोटा के कोचिंग सेंटर से निकल के आती है। 1 महीना चूंकि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि हम 50 करोड़ खर्च कर दें तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए सेहत चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए मेंटेलिटी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए जहानत चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करने का जज्बा चाहिए। 720 नंबर का जो नीट का एग्जाम होता है उसको निकालने के लिए मेहनत जरूरी है। 18-18, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना जरूरी है। अजमेर में जाके बैठ जाएं 50 दिन तक, वहां बाबा ये नहीं बोलेगा जाओ तुम्हारे निकाल चमत्कार हो गया, नीट निकाल लिया। नहीं, मेहनत करनी होगी। मेहनत बाबा गरीब नवाज वो पैदा हुए थे ईरान में, ईरान छोड़ के चले गए समरकंद और बुखारा में, वहां 100 से ज्यादा मौलाना के पास चले गए, रात रात भर जाग के किताब पढ़ते थे, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने। उसके बाद अपने मुर्शिद का बिस्तर धोया 30 बरस तक, 30 दिन नहीं, 30 घंटे नहीं। आज बेअदबी ने मुझको बर्बाद और तबाह कर दिया। माँ की बेअदबी, बाप की बेअदबी, समाज के बड़ों की बेअदबी। अरे मौलाना है तो क्या हो गया, हम भी तो कमाते हैं दिल्ली में 1 लाख रुपए महीना, अरब को सलाम करें उसको, वो हमको सलाम करेगा। ये गुस्ताखी, ये बदतमीजी, चाहे अरबों के मकान में रहो, डिसिप्लिन नहीं तो जानवर से बदतर है वो। पहले माँ बाप कहते थे कि आलिमों के पास जाओ, उनका हाथ चूमो, उनके पास बैठ कर उनका चेहरा देखो, उनका हाथ अपने सर
सर पे रखो, वहां से दुआ लो। अभी भी आज जब मैं आ रहा था महबूब गौहर साहब के घर के यहाँ से जलसागाह आने के लिए, तो रास्ते में इनकी बेटी अपने नाना के घर जा रही थी, क्योंकि वहां वो मदरसे में पढ़ती है। महबूब गौहर ने कहा हजूर अपना हाथ मेरी इस बेटी के सर पे रख दीजिए, इसलिए रख दिया ताकि मेरी बेटी सईदा बने, सालिहा बने, इल्म हासिल करना आसान हो जाए। तो इन्होंने बुजुर्गों से सीखा है कि बुजुर्गों को लोग अपने घर में लाते थे, आपका कदम यहाँ पड़ जाए, मेरे घर में आप बैठ जाए। कब्रिस्तान लेके जाते थे कि हुजूर आप यहाँ कदम रख दें, क्योंकि हमने बुजुर्गों से सुना है अगर नेक सालेह आलिम दीन कब्रिस्तान में कदम रखते हैं तो उनके कदम की बरकत से मुर्दों पे होने वाले अजाब को उठा लिया जाता है। लोग आलिम दीन को अपने घर में लाते थे। आप के कदम पड़ने की वजह से यहाँ से जिन्नात भाग जाएंगे, यहाँ से शरीर किस्म के जिन्नात भागेंगे, यहाँ से भूत भागेगा। कमाते हैं लाखों, मगर कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। हुजूर आप मेरे घर में आ जाए, कुछ नहीं, कोई तावीज कोई तावीज नहीं लिखनी है, बल्कि सिर्फ आप यहाँ आके नमाज पढ़ लें और दुआ कर दें। पहले लोग दुआ करवाते थे, आप सजदा करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, 1000 बार दुरूद पढ़ेंगे, मेरे घर में क़याम करके तहज्जुद पढ़ेंगे, तो हमारे घर से शरीर किस्म के जिन्नात का खात्मा हो जाएगा। और ये होता भी था। और आजकल तो हम आपसे कहते हैं कि हर नमाज के बाद सिर्फ 200 बार पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप कहते हैं हुजूर आप ही तावीज लिख के दे दीजिए, ये वजीफा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो अब कागज का टुकड़ा कोई दे देता है और कहता है 5100 रुपए लाओ, 5100 आप दे देते हैं। 4 दिन के बाद जब काम नहीं बना, कहते ही मौली साहब ठग के लेके चला गया 5100 रुपए। तो तावीज से बेहतर है, सबसे बड़ी तावीज है वो वजीफे की सूरत में नमाज पंजगाना के बाद आप 100 बार या सलामो पढ़ा करें, आप फजर के बाद या अजीजो पढ़ा करें, जुहर के बाद या करीमो पढ़ा करें, असर के बाद या जब्बारो पढ़ा करें, या जब्बारो या अल्लाह, मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह, ईशा के बाद या गफ्फारो या अल्लाह। आला हजरत ने कहा है ये पंज गंजे का दरिया, इसके बरकत बेशुमार है, दूसरों से पढ़वाना और है, अपना पढ़ना और है। अगर आपका बेटा, आपकी मां मर गई, मदरसे का 10 बच्चा बुलवा लिया, उनको कहो कि कुरान पाक पढ़ के मेरी माँ को बख्श दे, उनकी माँ नहीं मरी है, माँ तो आपकी मरी है। वो तो बिरयानी के शौक में मदरसे का बच्चा आ गया, वो तो 51 रुपए के शौक में वो बच्चा आ गया, वो जैसे तैसे पढ़ा, बोला हाँ हमने 10 खत्म कर दिया, और आपने 51 रुपए दिया, बच्चा चला गया, एक पारा भी ठीक से नहीं पढ़ा। क्यों? उसकी माँ नहीं मरी है, माँ तो आपकी मरी है। तो आप जो दर्द के साथ पढ़ेंगे, आंसुओं के साए में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी माँ मरी है, आपका बाप मरा है, तो ये बच्चा चाहे 1000 बोले कि हमने सही पढ़ा है, और आप 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के बाप को बख्श दें, आंसुओं के साए में वो 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद आपका पढ़ना इनके छोड़ भाग करके 50 खत्म से हजारों गुना बेहतर है। चूंकि इन्होंने छोड़ा है, आगे छोड़ा, आपने बोला कि 5 आदमी हो 5 खत्म कर दो, ये 5 बच्चे 5 खत्म कैसे 5 घंटा में करेंगे? एक पारा पढ़ने में 35 मिनट लगते हैं हम लोगों को, और जो थोड़ा कमजोर पढ़ता है 40 मिनट लगते हैं। ये बता दे कि 40 मिनट में एक पारा खत्म होता है। अगर 10 बच्चे हैं तो वो बच्चे किस कदर 1 घंटे में कैसे 5 खत्म कर लेंगे? मगर आप भी जाहिलों की तरह काम करते हैं, नहीं कुछ भी हो पढ़ देना है, तो फिर आपसे ज्यादा चालाक ये बच्चा बन जाता है। आप उधर गए चाय बनाने के लिए, ये बोलता हाँ हाँ 5 खत्म हो गया। तो जैसे आप हैं वैसे ये है, जैसी शिरनी वैसे फातिहा। अगर शिरनी हो रसमलाई की तो मौलवी साहब भी जबरदस्त फातिहा आधे घंटे से पढ़ते, अगर 500 रुपया आपने वहां सामने रख दिया और बताशा लेके ले आए और साहब 10 रुपया ला के रख दिया और कहते हैं कि जरा जोरदार दुआ कर दीजिए, नहीं होता। जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसी सोच समझ उसी तरह का काम होता है। आपकी मां मरी है, आप पढ़िए, आपका बाप मरा है, आप पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि मौलाना फकीह बाद में बनिएगा। अगर जनाजे की नीयत, जनाजे में पढ़ी जाने वाली दुआ, जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका कि अल्लाह अकबर कहें तो आसमान नहीं देखें, अल्लाह अकबर कहें तो ईदैन की तरह हाथ में छोड़ दें। एक मौलाना साहब कह रहे थे शहबाज नूरी की तरह कि वो साहब दूसरे मौलाना के जनाजे में गए और वहां जाके ईदैन की नमाज पढ़ के गए थे, चारों तकबीरों में हाथ उठा के नीचे झाड़ना शुरू कर दिया। आसपास के लोग परेशान हो गए। ये मौलाना साहब पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि जनाजे में कभी कभी बंदा शरीक होता है। पहले हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता था तालिब इल्मी के जमाने में, अब चूंकि पढ़ा के प्रैक्टिस हो गई है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं होता कि ईदैन में हाथ बांध लें और जनाजे में हाथ झाड़ लें। तो आदमी कभी कभी चौंक जाता है, वो कभी कभी दूसरों की भीड़ भाड़ को देखने के बाद वो भूल जाता है। इसी बार ईद की नमाज में साहब नमाज पढ़ाने के लिए मैं गया, हजारों की भीड़ मौजूद थी। अब वहां तरीका जब बताने के लिए आ
रहे हैं ईदैन की नमाज कैसे पढ़ना है, नियत कर लेनी है, उसके बाद आपको साहब सना पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 तकबीर शायद हाथ उठा के कान तक ले जाके छोड़ देना है, फिर उसके बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे इमाम साहब, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, फिर रकात पूरी करेंगे और दूसरी रकात में क़िराअत करेंगे, दूसरी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद हम कंफ्यूजन में पढ़ने लगे कि रुकू करने के बाद 3 तकबीर है या रुकू से पहले 3 तकबीर है। साहब जो आदमी 50 साल हो गए, तालिब इल्मी के जमाने से हम पढ़ा रहे हैं ईदैन की नमाज, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने के जमाने में गांव देहात जाते थे, वहां नमाज पढ़ाते थे और जो वहां 51-500 रुपए मिलते थे नजराने, आज से 30 साल पहले, उस पैसे से हम डिक्शनरी खरीदते थे, उस पैसे से किताब खरीदते थे। कभी पढ़ने के जमाने में कीमती टोपी नहीं खरीदी, कभी पढ़ने के जमाने में हमने कोई कीमती लिबास नहीं पहना। मिलाद महफिल मिलाद में गए, 100 रुपए मिले, किताब खरीद लिया। आजकल के बच्चे पहले घड़ी खरीदते हैं, पहले टोपी खरीदते हैं, पहले वो साहब वो गमछा बरेली वाला ये गमछा खरीदते हैं ताकि साहब हम लिबास मेरा फिट फाट रहे। पहले जो लोग किताब खरीदते थे, और मुझे भी याद है नमाज पढ़ने गए ईदैन की, वहां से नजराना मिला, किताब खरीद, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में एदादिया से लेके फजीलत तक सारे दर्जे की तालीम हासिल की और स्कूल में मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन, अंग्रेजी में ऑनर्स, अंग्रेजी में पीजी, सब आला नंबर से किया। चूंकि हमने फातिहा पढ़ के रसमलाई नहीं खाई, नजराने से किताबें खरीदी, इसलिए मदरसों में भी आला नंबर लाया और कॉलेज में भी आला नंबर लाया। और आज मैं बच्चों से कहता हूं कि तुम छोड़ दे टोपी का मुकाबला, चप्पल का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, और तुम भी मुकाबला छोड़ दे। ईदैन के दिन पुराना कपड़ा पहन, ईदैन के दिन धुला हुआ कपड़ा पहन, कर्ज लेके कपड़ा मत बना, कर्ज लेके जूता मत खरीद, कर्ज लेके अपने बाल बच्चों को दूसरे मालदारों का मुकाबला करते हुए मकरूज बन के बढ़िया लिबास मत दे। उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसा बन, उनकी नकल कर, खलीफतुल मुस्लिमीन है। बच्चे कहते हैं ईद का दिन है, हुजूर का नया कपड़ा ना पहने तो लोग क्या कहेंगे? कहा मेरी तनख्वाह जितनी है उसमें नया कपड़ा बन नहीं सकता। कहा नहीं अब्बा हुजूर बनाना होगा। आपने खत लिखा, खजांची से, मालिक है वो, बादशाह है वो, सारा खजाना उसके अंडर में है, लेकिन वो खजांची को खत लिखता है। जोर जबरदस्ती मस्जिद का मुतवल्ली अगर जबरन मस्जिद का फायदा बिजनेस में लगा दे, हराम काम करे, ये जोर जबरदस्ती का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसूल अब उसूल है, उसूल है, गाइडेंस पे उसूल के मुताबिक चलना, वो एक उसूल की जिंदगी, ज़ाब्ते की जिंदगी, कायदे की जिंदगी, कानून पर अमल करने वाली जिंदगी, वह सबकी जिंदगी अलग है। अकल थोथरी का जवाब नहीं है। कानून की रोशनी में जिंदगी गुजारना, उसमें सेटिस्फेक्शन है, उसमें कंटेंटमेंट है, उसमें सब्र है, उसमें सुकून है, उसमें खुदा की रहमत है। जबरदस्ती नहीं, न ताकत में जबरदस्ती, न बढ़ती हुई औलाद में जबरदस्ती, न खेती बाड़ी में जबरदस्ती, न इक़्तिदार में जबरदस्ती। जबरदस्तों को अल्लाह ज़ेर कर देता है, उसे जलील कर देता है। जो मगरूर बनता है मरने से पहले उसको सजा देता है। तो मुजरिम गुनहगारों को अल्लाह मरने से पहले सजा देता है। कोई ज़िना किया, मुमकिन है कि मरने से पहले सजा उसको ना मिले, मगर कोई मगरूर बना, मैं बड़ा हूं, मैं फला हूं, मैं पठान हूं, मैं शेख हूं, मैं मालदार हूं, मैं तुम लोग जानवर हो, तुम लोग जलील हो, तुम क्या खाओगे जो मैं खाता हूं, तुम क्या पहनोगे जो मैं पहनता हूं। हदीस पाक का मफहूम है कि मगरूरों को अल्लाह मरने से पहले सजा देता है। कौन सी सजा? जिल्लत की सजा, रुसवाई की सजा। उसे अब बीवी के सामने जलील करता है, औलाद के सामने जलील करता है, उसे समाज में जलील करता है। हुजूर फारूक आज़म फरमाते हैं, समिअतु रसूल अल्लाह यक़ूल, मैंने मुस्तफ़ा को कहते हुए सुना है, जो अपने मन में बड़ा बनता है अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में कुत्ते और खिंजीर से बदतर बना देता है। उसके लोगों की निगाहों में कुत्ते से ज्यादा जलील करता है। कल्ब और खिंजीर का लफ्ज आया है हदीस पाक में कि अल्लाह ताला उसे कुत्ते और खिंजीर से ज्यादा जलील करता है। तब उसको मौत आती है जो अपने मन में बड़ा बनता है, और जो अपने मन में छोटा बनता है, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कम इल्म हूं, वह सबको सम्मान देता है, सबको इज्जत देता है। बड़ों को, बूढ़ों को, माँ को, चची को, दादा को, फूफा को, चाचा को, समाज के तमाम बड़ों को इज्जत देता है। अरबपति होने के बावजूद वो अपने आप को गरीब समझता है, गरीबों के पास बैठ जाता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है। तो हुजूर फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने मन में अपने आप को जलील समझता है, अल्लाह के लिए तवाज़ो करता है, आजिज़ी करता है, वो अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बना देता है, लोगों की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बना
देता है। इल्म ना होने की वजह से आज एक घमंड का माहौल चला है। हम क्यों उसके पास जाएंगे ईद के दिन, वो क्यों नहीं आएगा, हम क्यों बोलेंगे, वो क्यों नहीं बोलेगा, मौलाना को हम क्यों सलाम करेंगे, वो हमको क्यों नहीं करेगा। इसी गुरूर ने मेरी सारी डिसिप्लिन को छीन लिया, सारी मोहब्बतों को मिटा दिया। मगर मुस्तफा क्या कहते हैं, अलबादियो बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला वह गुरूर से बरी है, सलाम में पहल करने वाला घमंड से बरी है। घमंडी को अल्लाह जन्नत नहीं देगा। ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि जिसके सीने में राई बराबर घमंड रहा, मैं बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी, मेरा मकान बड़ा, मेरा टाका बड़ा, मेरा पैसा बड़ा, मेरी आमदनी बड़ी, मेरा दामाद बड़ा, मेरी बेटी बड़ी, मेरा घर बड़ा, मैं शहर में हूं, यह देहाती है। जो मन में बड़ा बना और दूसरों को हकीर समझा, मुस्तफा कहते हैं ला यदखुलुल जन्नह, वह जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अगर राई बराबर भी घमंड सीने में रहा। तो एक सहाबी ने फौरी पूछा, सरकार चूंकि आपको चाहे गोबर सुना दें या गुड़ सुना दें या आम सुना दें या इमली सुना दें, कोई सवाल नहीं करने वाला है कि हजरत आपकी जबान फिसल गई, आपने वो चीज गलत आपने बता दिया, या फिर कोई डेरा पे आकर के बोले हजरत आप बोले थे हम वो सुनाएंगे, आपने नहीं सुनाया, और आपने ये सुनाया तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एक आदमी भी नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता। आज तक कोई नहीं मिला मुझको जो ये बोले कि